जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का जो है ना बाबू पहला मॉडल पेपर है आपका जो एग्जाम 2026 में है। सेम टू सेम यही सब प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में जो है ना बाबू कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित शहरों में किसमें भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर ए में समस्तीपुर, ऑप्शन नंबर बी में हाजीपुर, ऑप्शन नंबर सी में आरा, ऑप्शन नंबर डी में है बक्सर। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय कहां पर है। इसका आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। भारतीय रेल मंडल का जो मुख्यालय है याद रखिएगा बाबू ये आपका हाजीपुर में है। ये चारों एरिया जो दिख रहा है जैसे समस्तीपुर कहाँ पड़ता है तो बिहार में, आरा कहाँ पड़ता है तो बिहार में, बक्सर कहाँ पड़ता है तो बिहार में, ये सभी जो है बाबू कहाँ पे पड़ता है बिहार में। लेकिन जो है ना बाबू भारतीय रेल मंडल का जो मुख्यालय है याद रखिएगा ये आपका हाजीपुर है। क्या है? हाजीपुर। ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में रेलवे की जो है ना बाबू स्थापना कब हुआ, तो याद रखिएगा 1853 में हुआ था। भारत में रेलवे की स्थापना कब हुआ बाबू, तो याद रखिएगा 1853 में हुआ था। और पहली बार जो रेल चली थी याद रखिएगा आपका जो है ना बॉम्बे से थाने तक, कितना? बॉम्बे से थाने तक चला था, ये याद रखिएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है, पूछेगा कितना किलोमीटर चला था, तो याद रखिएगा वो भी 34 किलोमीटर चला था। भारत में जो प्रथम बार रेल चली थी 1853 में चली थी, बॉम्बे से थाने तक चली थी, सिर्फ 34 किलोमीटर चला था। क्वेश्चन पूछेगा कि जो आपका 1853 में जो भारत में प्रथम रेल चली थी उस समय भारत के जो है ना बाबू वायसराय कौन थे, तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी थे। क्या नाम था बबुआ? लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद आपको आ गया था कैनिंग, समझे? तो ये सब याद रखिएगा। ये जितना प्रश्न बता रहे हैं ना बाबू यही सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका PDF व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पे जो है ना बाबू प्रोवाइड करवा देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, आप लोग जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू यही सब आपके एग्जाम में आने वाला है, समझे? तो आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय हाजीपुर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें परमाणु ऊर्जा स्वतंत्र स्थापित है। ऑप्शन ए में बिहार, ऑप्शन नंबर बी में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में है असम, ऑप्शन नंबर डी में है पंजाब। देखिए आपका परमाणु ऊर्जा जो है ना बाबू याद रखिएगा यहाँ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो परमाणु ऊर्जा स्टेशन है उसका क्या नाम है? नरोरा नाभिकीय। नरोरा नाभिकीय बाबू जो है ना परमाणु ऊर्जा कहाँ पे व्यवस्थित है, तो याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर जो है 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। नरोरा नाभिकीय परमाणु ऊर्जा कहाँ पे व्यवस्थित है, तो याद रखिएगा बाबू उत्तर प्रदेश में व्यवस्थित है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है, समझे? तो क्वेश्चन नंबर जो है बाबू 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नरोरा नाभिकीय ऊर्जा कहाँ पे व्यवस्थित है? उत्तर प्रदेश में व्यवस्थित है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है, समझे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि सिंचाई में भू नियमीकरण का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए में वायु अपरदन, बी में सॉल्ट का जमाव, ऑप्शन नंबर सी में
अनलिकाए अप्रदन ऑप्शन नंबर डी में है जो है ना आपका मृदा लवणता। तो इसका सही आंसर जो है ना बाबू आप लोग कमेंट करिए कि सिंचाई भूमि में जो है ना बाबू भू निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या होता है। तो याद रखिएगा मृदा आपका जो है ना लवणता में होता है। क्या ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू डी हो जाएगा, मृदा लवणता। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये प्रश्न बाबू याद रखिएगा, ये प्रश्न भी आई आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर जो है 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि ग्रेफी टेलर का संबंध है, ए में है निश्चयवाद, बी में संभववाद, ऑप्शन नंबर सी में है आपका जो है नव निश्चयवाद, ऑप्शन नंबर डी में प्रत्यक्षवाद। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए कि ग्रेफी टेलर का जो है बाबू संबंध कौन सा वाद से है। तो याद रखिएगा ग्रेफी टेलर जो था, याद रखिएगा यह नव निश्चयवाद से संबंधित है। नव निश्चयवाद को रुको और जाओ के भी नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा। नव निश्चयवाद को रुको और जाओ के भी नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर पूछेगा निश्चयवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो याद रखिएगा फ्रेडरिक रेतजेल ने कर दिया था। पूछेगा मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा फ्रेडरिक रेतजेल को कहा जाता है। विश्व भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा हेक्टेशियस को कहा जाता है। तो ये सब बाबू आप लोग जो है ना याद रखिएगा, ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। समझे बबुआ। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संभववाद की जो था बाबू अवधारणा किसने दिया था, तो याद रखिएगा वी लाल डी ब्लास ने दिया था। संभववाद की जो अवधारणा थी यह किसने दिया था, वी लाल डी ब्लास ने दिया था। आप यहाँ एक रिवीजन करिए, देखिए बाबू समझिए। पूछेगा निश्चयवाद की संकल्पना किसने दिया, ग्रेफी टेलर ने दिया। ग्रेफी टेलर को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है, लेकिन विश्व भूगोल का पिता जो था बाबू हेक्टेशियस को कहा जाता है, याद रखिएगा। बी में है क्वेश्चन संभववाद। देखिए पूछेगा कि संभववाद की जो है ना बाबू अवधारणाएं किसने दिया था, तो याद रखिएगा वी लाल डी ब्लास ने दिया था। ये भी प्रश्न पूछा गया। अगला पूछेगा कि निश्चयवाद का जो है ना बाबू सिद्धांत किसने दिया था, तो निश्चयवाद का जो सिद्धांत दिया था याद रखिएगा ये जो था आपका फ्रेडरिक रेतजेल ने दिया था। इसे रुको और जाओ के भी नाम से जाना जाता है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, ये सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आता है। तो क्वेश्चन नंबर जो है बाबू आपका 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ, आपका सी हो जाएगा। समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि इनमें से कौन उत्तर भारत का शहर नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में अंबाला, ऑप्शन नंबर बी में अमृतसर, ऑप्शन नंबर सी में अजमेर, ऑप्शन नंबर डी में अहमदनगर। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि नियम में से कौन सा जो है ना बाबू शहर उत्तर भारत का शहर नहीं है। देखिए बाबू भारत का थोड़ा मैप बना लेते हैं। देखिए ये भारत का मैप है, समझिए। देखिए बाबू आपका अंबाला यहाँ पे पड़ेगा, दिल्ली के बगल में अंबाला पड़ेगा। उसके बाद देखिएगा पंजाब के बगल में क्या पड़ेगा, आपका अमृतसर पड़ेगा। इसी के बगल में बाबू आपका जो है ना अहमदनगर भी पड़ जाएगा। लेकिन आप अजमेर देखिएगा बाबू, अजमेर कहाँ, ये आपका जो था बाबू पश्चिम भारत का ना शहर हो जाएगा। अजमेर देखिएगा बाबू ये राजस्थान में है। अजमेर कहाँ पे है, राजस्थान। तो राजस्थान जो है बाबू ये पश्चिम भारत का शहर है। तो ये पूछ रहा उत्तर भारत का शहर नहीं है, तो आपका अजमेर होगा। ऑप्शन नंबर सी अजमेर जो है ये पश्चिम भारत का शहर है। आप लोग जो है ना बाबू ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी ऑप्शन सही कर सकते हैं, समझे। तो क्वेश्चन नंबर जो है 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, सी अजमेर हो जाएगा। अजमेर जो है ये बाबू पश्चिम भारत का शहर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि आपका जो है ना बाबू अरेबिका जो है ना एक किस्म है। ऑप्शन ए में अवरक का, ऑप्शन नंबर बी में कपास का, ऑप्शन नंबर सी में चाय का, ऑप्शन नंबर डी में कॉफी का। अरेबिका जो है बाबू एक किस्म किसका है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए बाबू इसका आंसर। अरेबिका जो है एक किस्म किसका है, तो इसका याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अरेबिका जो है बाबू एक कॉफी का प्रकार है। अरेबिका एक किस्म किसका है, तो याद रखिएगा अरेबिका जो है बाबू एक कॉफी का प्रकार है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। ये प्रश्न याद रखिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि पर्वतों पर किस प्रकार की जो है ना बाबू प्रतिरूप की बस्ती पाई जाती है।
ऑप्शन नंबर ए में है आयताकार, ऑप्शन नंबर बी में रेखीय, सी में सीधीनुमा, ऑप्शन नंबर डी में वृत्ताकार। जो पर्वत यानी जो पहाड़ होते हैं उस पर किस प्रकार की जो है ना बाबू बस्ती पाई जाती है, इसका आंसर आप लोग पहले कमेंट करिए। तो पर्वतों पर किस प्रकार की जो है ना बस्ती पाई जाती है, जल्दी कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना बाबू पर्वत जो होगा, पहाड़ होगा, ऊपर आपका जो है ना वृत्ताकार बस्ती पाई जाएगी। कैसी? वृत्ताकार बस्ती। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 7 का डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि निम्नलिखित जो है ना बाबू नगर में कौन नदी तट पर व्यवस्थित नहीं है। ये प्रश्न बाबू VVI है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया, समझे। ए में है आगरा, बी में है भोपाल, ऑप्शन नंबर सी में है पटना, ऑप्शन नंबर डी में है कोलकाता। जो है ना बाबू निम्नलिखित में से कौन नदी तट पर व्यवस्थित नहीं है। तो बाबू आपको आगरा पता ही है, आगरा यमुना नदी, पटना गंगा नदी, कोलकाता देखिएगा तो आपका बाबू याद रखिएगा ये भी जो है ना बाबू गंगा नदी पर व्यवस्थित है। लेकिन देखिएगा बाबू भोपाल शहर जो है यह कोई सा भी नदी पर व्यवस्थित नहीं है। भोपाल जो है ये याद रखिएगा बाबू, ये जो था ना आपका भोपाल एक ऐसा जिला है, ऐसा समझिए भोपाल मध्य प्रदेश में पड़ता है। भोपाल एक ऐसा जो है ना बाबू जिला है, यहाँ पे कोई नदी तट पर व्यवस्थित भोपाल है ही नहीं है, समझिए। तो ये प्रश्न याद रखिएगा। भोपाल कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में, समझे, MP में पड़ता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि निम्नलिखित में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ऑप्शन ए में आपका जो है ना अताकामा, बी में भूमध्यसागरीय, सी में ध्रुवीय, ऑप्शन नंबर डी में विषुवतीय रेखीय प्रदेश। कौन सा जो है ना बाबू प्रदेश में सघन जनसंख्या वाला से क्षेत्र है। सघन मतलब अत्यधिक जनसंख्या वाला बाबू क्षेत्र है, तो याद रखिएगा भूमध्यसागरीय प्रदेश। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भूमध्यसागरीय प्रदेश में अत्यधिक जनसंख्या रहते हैं, समझे। अत्यधिक आपका जो है ना बाबू याद रखिएगा पॉपुलेशन रहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन सर्वाधिक गेहूं जो है ना बाबू उत्पादक है। ए में है तमिलनाडु, बी में है पंजाब, सी में है केरल, ऑप्शन नंबर डी में है असम। देखिए बाबू गेहूं पूछ रहा है, अभी वर्तमान में देखिएगा ना तो गेहूं जो है बाबू सबसे ज्यादा जो होता है आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे होता है बाबू? डायरेक्ट तो यूपी लिख देते, उतना काहे झमेला रखेंगे। क्या हो जाएगा बाबू? यूपी। अभी वर्तमान में देखिएगा सबसे ज्यादा गेहूं का जो उत्पादन कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में। लेकिन दूसरा नंबर में देखिएगा तो बाबू हमारा पंजाब आ जाता है। तो उत्तर प्रदेश अगर ऑप्शन में नहीं है, अगर इसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा ना तो बाबू ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका? ये जो हो जाएगा पंजाब हो जाएगा, समझे। लेकिन सर्वाधिक पूछ रहा है, सर्वाधिक ऑप्शन में उत्तर प्रदेश है ही नहीं है। उत्तर प्रदेश रहता तो टिक कर लेते। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में अभी गेहूं की खेती होती है, दूसरा नंबर पे आपका पंजाब में होती है, समझे। तो उत्तर प्रदेश याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि जमशेदपुर लौह एवं इस्पात संयंत्र किस राज्य में व्यवस्थित है। ऑप्शन ए में है बिहार, ऑप्शन नंबर बी में है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी में है असम, ऑप्शन नंबर डी में है झारखंड। जमशेदपुर जो है बाबू ये कहाँ पे व्यवस्थित है, इसका आंसर कमेंट करिए। बाबू आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, समझे। आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जमशेदपुर कहाँ व्यवस्थित है? तो याद रखिएगा बाबू झारखंड में है, समझे। बिहार के नीचे में पड़ता है झारखंड, समझे। पहले बिहार और झारखंड देखी था, सन 2000 में क्या हुआ था, बिहार और झारखंड दोनों अलग हो गया था। तो चलिए 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि निम्नलिखित में से कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक है। प्रतिकर्ष पूछ रहा है, देखिए समझिए बबुआ, यहाँ समझिए प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में क्या डिफरेंस है। ये 3 नंबर में आपके जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है लिखने के लिए। देखिए प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में अंतर पूछ लेगा। देखिए प्रतिकर्ष कारक उसे कहते हैं आप कहीं पर गए, आपको वहाँ पे जो भी जो है ना बाबू खराब लगा, जैसे बेरोजगारी, जैसे देखिएगा बाबू शिक्षा का व्यवस्था नहीं है, आपका जो है ना प्रतिकूल जलवायु, रहन सहन की निम्न दशाएं, शिक्षा की व्यवस्था पूरा खराब है, उर्वर भूमि है, ये सभी जो है ना बाबू आपका प्रतिकर्ष। आप कहीं पर गए, जो भी ससुरन खराब लगा सब किस में जाएगा?
आपका प्रतिकर्ष कारक में। लेकिन अपकर्ष कारक जो होता है, आप कहीं पर गए, आपको जो भी पॉजिटिव यानी अच्छा लगा, यानी रहन सहन की अच्छा दशाएं, आपका अनुकूल जलवायु, उसके बाद देखिएगा बाबू जो है ना आपका प्रतिकूल जलवायु नहीं, अनुकूल जलवायु। अनुकूल का मतलब होता है अच्छा, प्रतिकूल का मतलब होता है खराब। आपका जो है ना शिक्षा की व्यवस्था, आपका जो है ना बेरोजगारी नहीं, रोजगार की अवसर, शांति एवं अस्तित्व, ये सब जो हो जाता है बाबू आपका जो है ना आपका अपकर्ष कारक हो जाता है। समझे? तो पूछ रहा है क्वेश्चन, तो आपका प्रतिकर्ष और अपकर्ष में समझ में आ गया ना। आप कहीं पर गए, जो भी वहां का आपको जो है ना बाबू खराब लगा, प्रतिकर्ष मारिएगा। रहन सहन की निम्न दशाएं जो है ना, शिक्षा की अवसर नहीं, बेरोजगारी, जलवायु की जो है ना बाबू कमी, ये सब प्रतिकर्ष हो जाएगा। लेकिन अपकर्ष इसका जस्ट अपोजिट यानी उल्टा होता है। जैसे देखिएगा आपका जो है ना निम्न जो है रहन सहन की अच्छी दशाएं, अनुकूल जलवायु, शिक्षा की व्यवस्था, बेरोजगारी नहीं, ये सब आपका अपकर्ष कारक होगा। आई होप आपको अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये दोनों बाबू अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप लोग एक बार वीडियो को बाबू जो है ना शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा। समझे? क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक है, यानी बाबू खराब देख लीजिए ससुरन। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है बेरोजगारी, तो खराब यही ना होगा, बेरोजगारी थोड़े होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रहन सहन की अच्छी दशा, ये आपका अपकर्ष कारक है। शांति एवं अस्तित्व, आपका जो है ना अनुकूल जलवायु, जलवायु बहुत है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बेरोजगारी। आपको तो पहले ही बता दिए प्रतिकर्ष कारक में जहां पर गए पॉजिटिव इफेक्ट लगा वही क्या होगा, प्रतिकर्ष कारक। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा, तो याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि जो है ना आसियान का मुख्यालय किस नगर में व्यवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए में है आपका जो है ना न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी में जकार्ता, ऑप्शन नंबर सी में कोलंबो, ऑप्शन नंबर डी में है याद रखिएगा कराची। कराची में तो सदरन कुछ होगा नहीं, पाकिस्तान है यहाँ पे। समझे? तो आपका याद रखिएगा आसियान, आसियान पूछ लेगा, आसियान से क्वेश्चन आता है। देखिए पूछेगा आसियान क्या है, तो आसियान जो है बाबू एक संगठन है। क्या है आसियान? क्या है बाबू आपका जो है एक संगठन, ASSEAN आसियान होता है। आपका याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है। समझे? याद रखिएगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। समझे? तो ये याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है आसियान से। समझे बबुआ? तो आसियान से क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा। आसियान की पूछेगा स्थापना, तो आपका जो है ना 1967 में हुआ था। आसियान की स्थापना 1967 में। स्थापना के समय 5 देश थे, बाद में 5 को और जोड़ा गया था। समझे? तो ये सब बाबू आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा। तो आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो याद रखिएगा जकार्ता में है। कहाँ पे? जकार्ता। तो ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। समझे? ए में है व्यवहारिक भूगोल, ऑप्शन नंबर बी में है ऐतिहासिक भूगोल, ऑप्शन नंबर सी में निर्वाचन भूगोल, ऑप्शन नंबर डी में चिकित्सा भूगोल। सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, तो याद रखिएगा आपका जो हो जाएगा ना बाबू, इसका सही आंसर जो हो जाएगा कि आपका जो है ना चिकित्सा भूगोल नहीं है। चिकित्सा भूगोल कौन सा भूगोल का उपक्षेत्र है, तो राजनीतिक भूगोल का। किसका बाबू? राजनीतिक भूगोल का, डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि जो है ना पनामा नहर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए में आपका जो है ना लाल सागर से, बी में पीला सागर, सी में है काला सागर, ऑप्शन नंबर डी में प्रशांत महासागर। जो है ना पनामा नहर अटलांटिक महासागर को याद रखिएगा बाबू, ये जो जोड़ता है प्रशांत महासागर से। जो है ना आपका पनामा नहर जो है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। ये प्रश्न याद रखिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता ही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि नियम में से कौन वायु जो है ना बाबू आयु वर्ग जो है ना बाबू कार्यशील जनसंख्या से संबंधित है। तो कितना बार बता दिया, 15 से 59 वर्ष जो है ये जो होता है बाबू आपका कार्यशील आयु होती है। कार्यशील आयु क्या होती है? 15 से 59 वर्ष की जो आयु होती है ये जो होती है बाबू कार्यशील आयु। क्वेश्चन नंबर 16 का बी। तो चलिए 17 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 में है कि 2011 में मानव विकास सूचकांक भारत की कोटि थी। ए में 134, बी में 129, ऑप्शन नंबर सी में है आपका जो है ना 128, डी में है 127। तो याद रखिएगा 2011 में भारत की मानव विकास की सूची में कोटि क्या थी, तो याद रखिएगा 129वां स्थान थी। कौन सा स्थान था बबुआ? 129वां स्थान। अभी देखिएगा तो भारत की 132वां स्थान हो गया वर्तमान में। यह 2011 की बात हो रही है, आज से लगभग 16 साल पहले की बात हो रही है, समझे। 2011, अभी क्या चल रहा है बबुआ? 2025, समझे। तो इसमें मानव विकास सूची जो है ना बाबू आपका जो है ना अत्यधिक कोटि जो था ना बढ़ गया, 132 हो गया है। 2011 में 129वां स्थान था, समझे। तो ये प्रश्न याद रखिएगा, ये प्रश्न बाबू जो है ना आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 17 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि बॉक्साइट है। बॉक्साइट बाबू एक क्या है? तो आपका याद रखिएगा लो इस्पात है। क्या है? लो इस्पात। बॉक्साइट क्या है? तो लो इस्पात है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 18 का ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है आपका जो है इन राज्यों में कौन चीनी उत्पादक सर्वाधिक उत्पादक है? उत्तर प्रदेश है? नहीं है। ऑप्शन ए में पंजाब, बी में तमिलनाडु, सी में महाराष्ट्र, डी में गुजरात। जो चीनी जो है ना बाबू आपका जो उत्पादन होती है इन सभी में से ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा बाबू महाराष्ट्र में होती है। सबसे ज़्यादा इनमें से सबसे ज़्यादा चीनी कहाँ पे होती है बाबू? महाराष्ट्र में। लेकिन वर्तमान में देखिएगा सबसे ज़्यादा चीनी जो है बाबू आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे होती है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चीनी। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिएगा तो महाराष्ट्र में, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 20 में है कि पनामा नहर जोड़ती है, अभी ये बताया, अटलांटिक को भूमध्य प्रशांत महासागर से। पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है? तो याद रखिएगा अटलांटिक महासागर को, याद रखिएगा आपका जो अटलांटिक महासागर से को प्रशांत महासागर से, समझे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 20 का। अभी ये बता के लाएं पीछे, समझे। तो क्वेश्चन कहीं घूमने आपका जो है ना पूछने का तरीका थोड़ा अलग था, समझे बउआ। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि जो है ना निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन छत्तीसगढ़ में है? छत्तीसगढ़ में बाबू सिंगरौली है। सिंगरौली, सिंगरौली ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए यहाँ ऑप्शन कन्फ्यूजन करने के लिए दे दिया सिंगेरी, आपका रानीगंज। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिंगरौली। कौन सा जो है ना बाबू छत्तीसगढ़ में जो है ना बाबू कोयला खदान है? तो सिंगरौली है, समझे। तो चलिए 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि जो है ना बाबू नियम पत्रों में से कौन भूमध्यसागरीय जो है ना हिंद महासागरीय मार्ग पर व्यवस्थित नहीं है? ए में है कोलंबो, बी में है आपका जो है ना याद रखिएगा आपका कोलोन, सी में है आपका जो है ना पोर्ट सईद, ऑप्शन नंबर डी में है बॉम्बे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बॉम्बे हो जाएगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि निम्नलिखित क्षेत्र में प्रलेखित प्राचीनतम नगरनीय बस्ती पाई जाती है। सबसे नगरनीय बस्ती सब कहाँ पाई जाती थी? तो याद रखिएगा बाबू मेसोपोटामिया की एक सभ्यता थी। वर्तमान में जो है बाबू ये आपका इराक सद्दाम हुसैन बता है। खाड़ी युद्ध 1990, ऑपरेशन जेडर्स स्टॉर्म, आपको पता है इराक सद्दाम हुसैन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है कैनबरा जो है ना बाबू नगर किस देश से संबंधित है? कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। कैनबरा क्या है बाबू? एक ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, आपको पता ही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ? सी हो जाएगा। कैनबरा क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि मेगा सिटी की जनसंख्या कितनी होती है? यानी मेगा नगर पूछ रहा है बाबू। देखिएगा, देखिए मेगा नगर की जनसंख्या, मेगा का मतलब हुआ जो है ना बाबू आपका जो है ना 1 मिलियन की जनसंख्या। 1 मिलियन कितना को कहते हैं? 10 लाख को न कहते 1 मिलियन। तो मेगा नगर की जनसंख्या जो होती है बाबू 10 लाख से अधिक होती है। इसी को बोलते हैं, मेगा ही को बोलते हैं बाबू मिलियन सिटी, समझे। तो ऑप्शन नंबर सी 25 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह पूर्वी तट पर व्यवस्थित है? पूर्वी पूछ रहा है। जैसे ये भारत है ना, ये भारत जो है बाबू यहाँ पे पूर्व कौन वाला इलाका? यही ना है, ये वाला आपका बॉम्बे, बॉम्बे यहाँ पड़ता है। उसके बाद देखिएगा मंगलोर, मंगलोर कहाँ पे है? तो बाबू याद रखिएगा केरल बंदरगाह है।
उसके बाद कोचीन, कोचीन भी केरल, तूतीकोरन तमिलनाडु, पूर्वी यहाँ पड़ता है ना बबुआ, यहाँ पे तमिलनाडु के नीचा में श्रीलंका एक देश है, तो पूर्वी बंदरगाह तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में बाबू कौन सा बंदरगाह है? तूतीकोरन कहाँ पे है आपका, याद रखिएगा तमिलनाडु में है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 26 को 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि जो है ना नियम राज्यों में किस में सॉफ्टवेयर टेक्निक पार्क जो है ना बाबू नहीं है? क्या है? सॉफ्टवेयर टेक्निक पार्क जो है नहीं है। ए में है कर्नाटक, बी में है तमिलनाडु, सी में है महाराष्ट्र, डी में है छत्तीसगढ़। तो सॉफ्टवेयर टेक्निक पार्क जो है बाबू नहीं है, याद रखिएगा। ये जो है आपका यहाँ कहाँ नहीं है बाबू, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में। सॉफ्टवेयर टेक्निक पार्क कहाँ पे नहीं है? तो छत्तीसगढ़ में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है जो है ना बाबू नियम में से कौन बिहार में रबी फसल जो है बाबू, देखिएगा रबी फसल और खरीफ फसल समझिए। देखिए रबी फसल जो है बाबू ये जो था ना आपका, इसके अंतर्गत गेहूं आ जाएगा, लेकिन खरीफ फसल होता है इसके अंतर्गत चावल हो जाएगा। क्या पूछ रहा है कि आपका रबी फसल क्या है? तो भैया मारिए ना, गेहूं तो होता है रबी फसल, गेहूं क्या होता है? रबी फसल। लेकिन खरीफ फसल जो होता है ये आपका चावल होता है। तो ये सब बाबू याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि दामोदर घाटी संबंधित है, ए में है कोयला से, बी में है सोना से, सी में पेट्रोलियम से, डी में हीरा से। दामोदर घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। दामोदर घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए, समझे क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि जो है ना बालाघाट प्रसिद्ध है, ए में है कोयला के लिए, बी में है मैग्नीज के लिए, सी में लोह अयस्क के लिए, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा बालाघाट किस लिए प्रसिद्ध है? तो बाबू मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बालाघाट किस लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज उत्पादन के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना बाबू 31 को देखते हैं। कोयम्बतूर सूती वस्त्र जो है ना बाबू उद्योग केंद्र के किस राज्य में स्थित है? कोयम्बतूर, ए में है बिहार, बी में है तमिलनाडु, सी में है पंजाब, डी में है राजस्थान। तो कोयम्बतूर जो है बाबू ये आपका तमिलनाडु में व्यवस्थित है। कोयम्बतूर भारत के किस राज्य में व्यवस्थित है? तो याद रखिएगा ये जो है आपका तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 32 में है कि नियम जो है लिखित में से कौन औद्योगिक केंद्र छत्तीसगढ़ में स्थित है? ए में है सलेम, बी में है भिलाई, सी में है आपका बरौनी, डी में है बोकारो। तो छत्तीसगढ़ में जो बाबू व्यवस्थित है, याद रखिएगा ये जो था आपका भिलाई है। भिलाई कहाँ पे व्यवस्थित है? ये छत्तीसगढ़ में। 32 का भी। तो चलिए 33 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में है इसको का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? समझे, ऑप्शन ए में 72-73, ऑप्शन सी में है आपका जो है ना 2005 से 6, ऑप्शन नंबर सी में है 2000 जो है ना आपका 10 से 11, ऑप्शन नंबर डी में है आपका जो है ना बाबू 2000 जो है ना 17 से 18। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू, इसको को जो राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो याद रखिएगा ये जो था आपका 1972-73 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 33 का ए। तो चलिए 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि जो है ना राजधानी जो है ना बाबू चैनल दाग किस रंग से संबंधित है? ए में है पीला, बी में है सफेद, सी में है जामुनी, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, ये काला रंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? काला रंग से संबंधित है। तो चलिए 35 को देखते हैं। कोंकण रेलवे की जो है ना बाबू कुल लंबाई कितनी है? 607 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी में 715, ऑप्शन नंबर सी में 750 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए कोंकण रेलवे की जो लंबाई है ये जो था ना बाबू आपका 750 किलोमीटर है। कोंकण रेलवे की लंबाई क्या है बाबू? 750 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये प्रश्न भी आई है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, समझे बाबू। तो ये आपके एग्जाम के लिए अति आवश्यक प्रश्न जो था ना बाबू 35 ही प्रश्न था, समझे। ये जितना प्रश्न करवाए हैं यही सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने वाला है, समझे बाबू। तो आप लोग जो है ना टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका PDF टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे जो है ना बाबू प्रोवाइड करवा देंगे।
टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए, आप लोग जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो बाबू आप लोग को क्लास कैसा लगा आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। तो आप लोग मन दिल लगाकर पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।